हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोग पिछले दिन बात किए थे कि वेक्टर का पहले हम लोग को देखना था ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वेक्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था स्टूडेंट सभी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। आपको एक भी टाइप का ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड में जितना हम क्वेश्चन बताए ना उस टाइप से बाहर भी आपका नहीं होगा। यदि आप वेक्टर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखे ना तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और यानी तो फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस लिंक को दे देंगे, आप वहां से भी डायरेक्ट टच करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में ही बात की थी कि अब हम लोग इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और इंटीग्रेशन में वेटेज बहुत ही अधिक होता है स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव का, और इसमें बहुत ही इजी है। देखिए, जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़े ना उसको भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला है, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे थे तो पहले फॉर्मूला को हम सॉल्व कराए थे और फॉर्मूला हम आपको बताए थे। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम आपको इसका कुछ बेसिक कांसेप्ट बताने वाले इंटीग्रेशन का, इसमें आपका फॉर्मूला भी आ जाएगा और साथ ही साथ जो इसका छोटा छोटा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, उस टाइप का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी बात स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग का 2-4 नहीं, कम से कम 5 से 10 लेक्चर आएगा, और फिर सब टाइप का हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, और इतना अधिक टाइप का बता देंगे कि यहां सबका बाहर होगा ही नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट अपना टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम उससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन x टू द पावर n और dx दिखे तो इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और प्लस का c। आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ये n मतलब क्या हुआ, जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन कोई भी फंक्शन का सॉल्व करने के लिए दे और उस पे कुछ पावर हो जाए, जैसे x का पावर 3, x का पावर 5, x का पावर 7, x का पावर 9, यही स्टूडेंट्स आपका x टू द पावर n का फॉर्म में। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फॉर्म में मिले ना तो उसको बनाने का तरीका था x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। स्टूडेंट जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो था वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n का n x का पावर n-1, वहां पे मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ पे डिवाइड होगा, +1 वहां पे -1 होता था तो यहाँ पे +1 होगा। स्टूडेंट्स देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और बाकी बात आपका क्वेश्चन इस टाइप में भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्या है स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको दिखे इंटीग्रेशन x टू द पावर n, आपको x टू द पावर n का फॉर्म में जब इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फॉर्मूला x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और प्लस का c। इसमें देखिए, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाते हैं तो फिर हम लोग उसमें प्लस सी नहीं लगाते, लेकिन जब हम लोग इंडिफिनिट बनाते हैं तो उसमें प्लस सी लगाते हैं, ठीक। आगे आपको अपने आप और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसमें आपको कुछ क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का दिया हुआ है इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 और dx। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप का आपको भी क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो इसको देखिए बनाने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 dx। देखिए स्टूडेंट्स, हम बोले थे जब भी कभी x का कोई पावर दिखे, पावर मतलब क्या हुआ कि 2 भी हो सकता है, पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर 6 है, तो बताइए x के जगह पे 6 यानी कि x का पावर 6+1 डिवाइडेड बाय 6+1 और प्लस होगा कि नहीं। तो चलिए लगाते हैं, i = x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, लेकिन n के जगह यहाँ पे 6 है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6+1, और जैसे ही आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाए, यानी कि आप इंटीग्रेशन जैसे ही कर लेते हैं तो आपको प्लस सी करना है। अब स्टूडेंट देखिए, i = 6+1 तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और जिस ऑप्शन में दे स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, और आगे बताते हैं, इसी में एक और एग्जांपल समझिए, जब x टू द पावर 5/3 हो स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन में दिया इंटीग्रेशन x का पावर 5/3 और dx हो, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिए कि जब भी कभी x टू द पावर n का फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन दिखे स्टूडेंट, जब भी कभी इंटीग्रेशन का फंक्शन आपको x टू द पावर n का फॉर्म में दिखे तो फॉर्मूला x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। स्टूडेंट्स यहाँ पे n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो 5/3 हो, 7/3 हो, 7/9 हो, 9/5 हो, मतलब कोई भी दुनिया का नंबर हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिर से x टू द पावर n का फॉर्म में है कि नहीं,
x का पावर 5/3 और 5/3 क्या नंबर है, यानी कि x का पावर 5/3 स्टूडेंट, इसमें कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, x का पावर n का, और x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है कि नहीं, ये आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे x टू द पावर n का। ठीक है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x टू द पावर n यहाँ पे 5/3 है, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, कोई दिक्कत है, और जैसे ही फॉर्मूला लग जाए स्टूडेंट तो प्लस का सी कर देंगे। एक एक लाइन में ये सब आपसे बनेगा स्टूडेंट्स, और बहुत ही मजेदार चीज है, और सब कोई बोलता है इंटीग्रेशन हार्ड है, लेकिन आपको हार्ड नहीं लगा, लेकिन हाँ आप शुरू से पार्ट 1 से देखिए इंटीग्रेशन को, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और यदि स्टूडेंट्स मेरे बताने के बाद यदि आपको एक भी क्वेश्चन पे दिक्कत हो जाए ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको डायरेक्ट ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो भी टाइप का आपका ग्रुप मतलब डाउट हो, वो सभी डाउट को वहां पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या था स्टूडेंट्स, x टू द पावर n इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस से करते हैं। अब देखिए 5/3 और प्लस 1 कीजिएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 8/3 डिवाइडेड बाय 8/3 और प्लस का c। अब स्टूडेंट्स ये 8/3 जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/8 x का पावर 8/3 और प्लस c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में आपको प्लस c लगाना ही है, क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अब सॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है स्टूडेंट जब यहाँ पे कुछ लिमिट दे दे, लेकिन अभी तो यहाँ कुछ लिमिट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको लास्ट में प्लस सी करना है। ठीक है, और यदि स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट लेक्चर देखना हो इंटीग्रेशन का, जिस प्रकार हम क्लासरूम में पढ़ाए थे, उस प्रकार यदि आपको और भी अच्छे से समझना हो तो आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको वो लिंक भेज देंगे। बाकी बताइए स्टूडेंट, देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ? इसी टाइप में एक दो और क्वेश्चन में आपको समझाते। देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन देता है x का पावर जो n है वो नीचे कर देता है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए यानी कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दे दिया है इंटीग्रेशन 1/x³ dx। ठीक है, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है dx बाय x³। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम आपको फॉर्मूला बताए थे x टू द पावर n और dx, ये तो नहीं बताएं कि dx बटे x टू द पावर है, नहीं ना, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। अब कैसे लाएंगे वो चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट। देखिए ये x का पावर जो 3 ये नीचे है, यदि हम लोग उसको ऊपर ले जाए तो पावर यदि नीचे प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। ये 5-6 में भी आप लोग बहुत अधिक पढ़े थे कि नहीं? लोग सोच रहे हैं सर कोई ज्यादा हो गया, 5-6 में नहीं तो 8 में पढ़े। चलिए अच्छा स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, 8 में ही पढ़े। क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, यदि कोई भी पावर नीचे हो और यदि हमको उसको ऊपर ले जाना हो और पावर यदि नीचे प्लस में तो ऊपर जाने पर वो माइनस में हो जाता है, और यदि पावर नीचे ही माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और dx हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला आया कि नहीं। पावर स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, जो n है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव आपका फिर p/q का फॉर्म में, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स x टू द पावर n का फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस का c, यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो फाइनल आंसर होगा वो माइनस का 1/2 x का पावर 2 और प्लस का c होगा। सोच के देखिए स्टूडेंट, -3 + 1 करेंगे, -2 होगा तो उसको नीचे कर दिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, और कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे गलत भी कर बैठते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अब आपसे गलती नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को लिख दिया इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x का पावर, अच्छा करनी पर यहाँ पे 3 दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, ये और dx। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पावर होता है ना उसको करनी बोलते हैं। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ना हो इसका मतलब यहाँ पे पावर 2 होता है। जब यहाँ पे कुछ ना हो स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम 3 लिखे, 3 पॉजिटिव या निगेटिव, हर कोई बोलिए कि भैया ये तो पॉजिटिव है। बोलेंगे कैसे आपको भैया पता चला कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कि 3 के आगे जब कोई साइन ना हो इसका मतलब वो पॉजिटिव में है। लेकिन स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ पे निगेटिव लगा दें, ठीक है, जब हम यहाँ पे आपको निगेटिव लगा देंगे तो आप सब बोलेंगे सर ये तो निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का आगे साइन है। लेकिन जब कोई साइन ना हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोग ये चीज समझ जाते हैं यहाँ पे कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस का साइन है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट है, इसका मतलब करनी में 2 है, लेकिन इस 2 को हम लोग लिखते नहीं है, जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग प्लस को नहीं लिखते। जब स्टूडेंट्स प्लस के अलावा, जब यहाँ पे प्लस के अलावा कुछ भी वो साइन दिखाना होता है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 के अलावा कुछ अलग चीज होती है वो चीज भी हम लोग को दिखाना होता है, जैसे 3 होता है। ठीक है, मान लीजिए 3 है तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ नहीं है इसका मतलब 2 है। और जब कुछ नहीं इसका मतलब 2 है, और ये रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है स्टूडेंट पावर होना।
जब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4। जब स्टूडेंट यहाँ पे 5 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/5। बताइए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलिए आगे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपको जितना अपने तरफ से हम अपना 100% देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पे जितना समझ पा रहे हैं इससे कई गुना अधिक आप क्लासरूम में समझ पाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अपना समझाने का भले हम अपने तरफ से 100% देना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ जितना समझा पा रहे हैं ना, वो हमको पता है कि हम अपना समझाने के तरीके से केवल 5% हम आपको समझा पा रहे हैं। यानी कि 95% और भी बेहतर तरीके से आप क्लासरूम में आके समझ सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से क्लास हम लोग का ऑफ हो गया है, ठीक है। तो देखिए जब क्लास ऑफ है, और चलिए ओमिक्रॉन भी फैला हुआ, लेकिन ये उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है पहले वाला कोरोना की तरह। तो आप लोगों को जो बच्चे वैक्सीन नहीं लिए हैं, जैसे 18 से जो कम है उनके लिए वैक्सीन आ गया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके वैक्सीन जरूर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बात जो 18+ है ना, तो वो अपना डबल डोज पूरा कर लीजिए, ठीक। अभी तक में तो वैसे बहुत कोई कर लिए होंगे। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। और यदि आप हमसे क्लास में ट्राई करना चाहते हैं तो आप क्लास खुलने दीजिए और फिर आके आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको क्लास के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है वही मेरा कॉलिंग नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब इस पे, ठीक है। देखिए क्या बोले स्टूडेंट, जब यहाँ पे कुछ ना हो पावर 2 होता है, जब कुछ हो जाए तो वो चीज दिखाना होता है। जब कुछ ना स्टूडेंट पावर 2, इसका मतलब रूट का मतलब 1/2 होता था। और जब स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, इसका मतलब रूट ये इसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हम लोग स्टूडेंट्स इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं x का पावर 1/3 और dx, ठीक है। अब स्टूडेंट फिर से x टू दी पावर n का फॉर्मूला में आ गया। यहीं पे बच्चे गलत कर जाते हैं इस टाइप का जब क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। अब ये फिर से x टू दी पावर n का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, तो x टू दी पावर n प्लस 1, देखिए 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 और प्लस से कर देंगे। अब आप इसको जैसे ही ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो i इक्वल टू x का पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 और प्लस से हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप इसी चीज को जैसे ऊपर करते हैं ना तो 3/4 हो जाएगा। सोच के देखिए, यानी कि 3x का पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस सी। और ये जो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। देखिए आपको आगे जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो ये दे दिया है dx बाय करनी पे यहाँ पे 3 और x दिया है। इसका मतलब स्टूडेंट्स पावर कितना हो जाएगा 1/3। लिखिए dx बाय x का पावर 1/3। हम आपको बोले स्टूडेंट्स कि x टू दी पावर n का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, ना कि dx बट x टू दी पावर n का। तो हम लोग वो x टू दी पावर n का फॉर्म में पहले ले जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे x का पावर 1/3 नीचे इसको ऊपर कर देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा x का पावर -1/3 और dx। और स्टूडेंट देखिए अब ये x टू दी पावर n का फॉर्मूला में आया कि नहीं, सोच के देखिए x टू दी पावर n का फॉर्मूला में स्टूडेंट्स x टू दी पावर n का फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1। अब आप यहाँ पे जैसे ही n प्लस 1 और इतना करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास x का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 और प्लस का c होगा। आप इसको जैसे ही ऊपर कर देते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इंटू फोर्थ वाला मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा के, तो 3/2 और x का पावर 2/3 होगा प्लस c। और ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे दिया है क्या, तो इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन, देखिए स्टूडेंट्स कुछ बच्चे जो इंटीग्रेशन को पढ़े थे उनको लगा यार तो बहुत इजी सर क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पे यूट्यूब पे हम चाहते हैं मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन है क्लास 11th और 12th के, ठीक है। 11th वाले बच्चों को तो उनका भी दिक्कत नहीं क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम नहीं दे, लेकिन जितने भी क्लास 12th के मेरे प्यारे भाई बहन है वो सभी बच्चों का 100 में 100 मैथ में कैसे हो स्टूडेंट्स, इस चीज पे काम करना है। और देखिए अब कुछ बच्चे जो इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन जो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो सभी बच्चों को हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन है ना, बैच वाइज हम लोग चेंज कर सकते हैं क्लास में, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस कारण से हम पहले अभी छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। फिर जैसे 1-2 लेक्चर हम लोग करेंगे ना, फिर 2 पार्ट आने के बाद थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट टॉपिक वाइज जैसे कि आप इंटीग्रेशन में कुछ टाइप का पढ़े होंगे, वो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी करेंगे ना तो जो फिर बच्चे उतने अच्छे से नहीं पढ़े इंटीग्रेशन उसको दिक्कत होगा, और बाकी बच्चे पढ़े उनको पता ही होगा, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में और भी क्या क्या पढ़ेंगे उनको सब पता है, और आप मुस्कुरा भी रहेंगे हमको ये भी पता है, तो आपको वो सभी मेथड का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सीढ़ी, जिस प्रकार सीढ़ी में एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी फिर तीसरा सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप करेंगे। जैसे आप पहले देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन इस टाइप
टाइप कर लिए, फिर थोड़ा सा उसको अप किए, फिर थोड़ा सा इस तरह करते हुए हम लोग चलेंगे स्टूडेंट, ताकि सभी बच्चे अच्छे से सीख सके और उसको अच्छा से अच्छा मार्क्स मैथ में मिले। ठीक है, अच्छा से अच्छा स्टूडेंट्स मेरा डायरेक्ट मतलब रहता है कि 100 आउट ऑफ 100 करना। चलिए उसी को हम अच्छा मानते हैं, बाकी 99 को मैथ में अच्छा नहीं बोलते। चलिए स्टूडेंट्स और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इस बार करने में भी 3 दिया है और x का स्क्वायर और dx दिया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज को, इसका हम क्या बोले स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी पावर होता है उसका मतलब वो 1 बाय नीचे हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये फिर से यहाँ पे जब जैसे नीचे आप इसको कीजिएगा, x का स्क्वायर हो गया और ये इसका मतलब क्या होता है 1/3 और dx। अब स्टूडेंट 2 इंटू 1/3 करेंगे तो सोच के देखिए i इक्वल टू एक्स का पावर 2/3 और dx हो जाएगा। फाइनली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फिर से आपका वही फॉर्मेट में आ गया x टू द पावर n का। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो x का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 होगा स्टूडेंट। लेकिन फर्स्ट इंटू फोर्थ वाला फॉर्मूला आप जैसे ही लगाते हैं यहाँ पे तो आपके पास 3/5 और यहाँ पे प्लस का c हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। और ये ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बी नंबर किए। बाय चांस देखिए अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यदि ये चीज लिख दी क्वेश्चन तो ये आएगा। क्वेश्चन में हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे 4 दे दे, यहाँ पे 5 दे दे, यहाँ पे 6 दे दे, क्या आपसे नहीं होगा? आराम से होगा। बस यहाँ पे 1/3 बात, अब यहाँ पे यदि 5 दे दे तो 1/5 कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आप यदि हर एक टाइप का क्वेश्चन को देख ले तो आपको मैथ में दिक्कत होगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं 50 नंबर, ठीक है, 50 मार्क्स, यानी कि आपका 50% मार्क्स में मैथ में आ जा रहा है। ठीक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। और केवल और 5-10 लेक्चर आ गए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का। ठीक है, बाकी बात फिर हम लोग का उधर ज्यादा उतना ऑब्जेक्टिव है नहीं, सबको 2-4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब गिन चुन के आप यदि 20 लेक्चर को कंप्लीटली अच्छे से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए आपको क्या कर दिया है ना, इंटीग्रेशन दिया है 3 टू दी पावर x और dx। अब बहुत सारे बच्चे इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन में x टू दी पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप सोच रहे हैं यार क्यों नहीं लगेगा, आखिर बात क्या है कि नहीं लगेगा। देखिए यहां भी तो वही फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, हम आपको ये फॉर्मूला कब यूज करने बोले, जब x हो नीचे बेस में और पावर में आपका कोई नंबर हो, तब स्टूडेंट्स हम लोग ये फॉर्मूला लगेंगे। आप लोग समझ नहीं पाए हम क्या बोले स्टूडेंट, जब बेस में आपका कोई फंक्शन हो और जो पावर होगा ना स्टूडेंट्स वो कोई नंबर हो, तब ये फॉर्मूला लगेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन भी पावर में पावर कोई नंबर है और बेस में यहाँ पे कोई फंक्शन है x है। पावर में स्टूडेंट्स कोई नंबर है 5/3, लेकिन बेस में आपका क्या है तो कोई फंक्शन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए बेस में तो x है लेकिन इसका पावर n है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बेस में यहाँ पे पावर x नहीं, मतलब बेस में x नहीं है, बेस में कोई नंबर है और जो पावर होता है वो आपका x हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो ये अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कैसे क्या था वो चीज समझिए। देखिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखिए, दोनों चीज आप एक नहीं सोच लीजिएगा, इसको कोई 3 का पावर x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 करके और प्लस c नहीं कर जाए, वो भी हो सकता है आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 टू दी पावर x है स्टूडेंट, यानी कि आपका a टू दी पावर x का फॉर्म में आ गया। ठीक है, कैसे, a मींस अलजेब्रिक और अलजेब्रा मींस 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आपका बेस में 1 2 3 4 कोई भी नंबर है और पावर आपका इस बार चल गया x। ठीक है, आपका पावर वेरिएबल कहां चल गया, तो पावर में चले गया, यानी कि x y z कुछ भी इस प्रकार का वो आपका कहां चले गया स्टूडेंट, तो पावर में चल गया। अब स्टूडेंट इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, यानी कि जब अलजेब्रिक फॉर्म आपका नीचे हो, मतलब बेस में हो, और जो पावर है स्टूडेंट्स वो आपका x वाला टर्म में मिल गया, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट इसको बनाने का तरीका है कि स्टूडेंट a टू दी पावर x का फॉर्म में आ गया, और a टू दी पावर x का जब फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखे स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन करने का जो तरीका था उस चीज को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x जानना है, तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन a टू दी पावर x और dx मिले, यानी कि स्टूडेंट जब पावर आपको क्या मिले x में मिले और बेस जो होगा स्टूडेंट्स वो कोई नंबर मिले अलजेब्रा का, तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए स्टूडेंट्स। इसका इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a और प्लस का c। जैसे कि स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा आपका इंटीग्रेशन होता है, और आप a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे a टू दी पावर x इंटू लॉग a। जब स्टूडेंट डिफरेंशिएशन में इनटू लॉग हो रहा था तो इंटीग्रेशन में बटे लॉग हुआ, क्योंकि उल्टा होता है, इसलिए अब कोई दिक्कत है, ये तरीका से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया था। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 3 टू दी पावर x और dx।
यानी कि a टू दी पावर x का फॉर्म में आ गया। अब बताइए स्टूडेंट a टू दी पावर x है तो इंटीग्रेशन इसका क्या आता है a टू दी पावर x, लेकिन a की जगह यहाँ कौन है स्टूडेंट 3 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a, लेकिन स्टूडेंट a की जगह पे यहाँ पे कौन है देखिए 3 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और प्लस का c हो गया स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर। एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते थे स्टूडेंट्स, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना तो सी दिया हुआ, तो ये इसका सी राइट हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स क्या कोई दिक्कत हो रहा नहीं ना। चलिए आगे और भी देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ ना वो क्या दिया हुआ ये चीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स और dx। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स स्टूडेंट मिलकर के कोसेक एक्स इंटू क्या आ जाएगा तो कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी इंटीग्रेशन में आपको दो टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे, क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए स्टूडेंट, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको अपना लाइफ में मैथ में इंटीग्रेशन में दो टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे स्टूडेंट, तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म आपका कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया और जो दूसरा टर्म हो गया स्टूडेंट वो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। इंटीग्रेशन में स्टूडेंट जब दो टर्म आपको प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। फिर से समझिए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, जब भी कभी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में आपको दो टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर प्लस दूसरा टर्म आपका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस भी होता तो भी हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स एक टर्म आपका कोसेक स्क्वायर एक्स इसका अलग इंटीग्रेट और दूसरा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये इसका अलग इंटीग्रेट, और दोनों स्टूडेंट्स फॉर्मूला है। अभी देखिए मैं आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये बात तो समझ गए कि इंटीग्रेशन में जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको दो टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ देखिए, इसका मतलब दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर एक्स का आप अलग इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx होगा, अलग इंटीग्रेशन करने। फिर यहाँ पे प्लस स्टूडेंट दीजिए और यहाँ पे आपके पास क्या है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx, इसका हम लोग अलग इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट। कोसेक स्क्वायर एक्स स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, कोसेक देखिए आपको इसमें फॉर्मूला कहां कहां पे बताएं, एक ये आपका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, एक ये भी आपका फॉर्मूला हो गया और एक ये भी यहां से आपका फॉर्मूला हो रहा है स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस तो दे दीजिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स का, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर तो माइनस ही हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट फाइनली जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कॉट एक्स प्लस इंटू माइनस मिलकर के माइनस का कोसेक एक्स और प्लस का सी स्टूडेंट, ये का उसका फाइनल आंसर। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्टूडेंट, तो डी नंबर राइट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर ये कैसे किए, तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा हम आपको बता देते कि ये चीज कैसे होता है। हम आपको क्या बोले थे स्टूडेंट पहले कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इसका मतलब यहां पे जो भी चीज लिखा हुआ है स्टूडेंट ये किसका डिफरेंशिएशन है, वही चीज तो इसका इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होगा वही उसका इंटीग्रेशन कहलाता है। आप सब में देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहां पे आपके पास क्या था x टू दी पावर 6 था। ठीक है, x टू दी पावर 6 का आप यहां पे डिफरेंशिएशन जैसे फाइंड करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो x टू दी पावर 7/7 होता है। आप इस चीज का डिफरेंशिएशन फाइंड करके देखिए स्टूडेंट्स, रिटर्न आपको यही चीज मिलने वाला है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे होता है स्टूडेंट्स। आप इसका यहां पे जैसे कि कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स किस चीज का डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स कहलाता है। इसलिए स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो माइनस कॉट एक्स होगा। नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझिए स्टूडेंट, देखिए इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यदि हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दे तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि माइनस कॉट एक्स का
जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स लिखें। अब कोई दिक्कत है? और स्टूडेंट्स यदि आपको ये चीज समझ में ना आया हो तो आप डायरेक्ट ये ध्यान रखें ना कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, क्या यहां तक में कोई दिक्कत है? यदि स्टूडेंट्स कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी आगे हम कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या लिखा है? इंटीग्रेशन सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, उस चीज को ध्यान दीजिए। अच्छा, सोच के देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लोग इसको लिखे सेक एक्स को 1 बाय कॉस एक्स तो क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। फिर देखिए सेक एक्स है स्टूडेंट्स 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस टेन एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो इस चीज को लिखिए, फिर यहां पे हो जाएगा dx। अब देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू dx है, यहां पे रहने दीजिए 1 बाय कॉस एक्स है। आप स्टूडेंट्स यहां पे दोनों कॉस एक्स को आप जैसे एलसीएम ले लेते हैं दोनों का कॉस एक्स, तो आपके पास क्या होगा? कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल, तो यहां पे 1 बचेगा, फिर प्लस का साइन एक्स। और स्टूडेंट्स आप यहां पे देखिए यहां पे dx लिखा हुआ, इस dx को यहां पे लिख दिए। फिर सोचिए स्टूडेंट, ये cos x और ये cos x कैंसिल हो गया, तो यहां पे आपके पास क्या बचा? फाइनली इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस साइन एक्स बचा कि नहीं? इस चीज को लिखें। स्टूडेंट्स हम आपको एक बात बता दें, आप इसको ट्रिक की तरह भी समझ सकते हैं कि आपको अपने पूरे लाइफ में कभी भी इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस साइन एक्स, देखिए आगे ये सब चीज का भरपूर यूज करते हैं। इसलिए हम बोले ना स्टूडेंट्स कि YouTube पे आप जितना अधिक समझ पा रहे हैं ये बहुत कम है, मेरा समझाने का केवल 5% है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स आप और 95% बेहतर समझ पाइएगा। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मतलब हम लोग को उतना अधिक पढ़ाने का आइडिया नहीं रहता ना, तो समझ नहीं पाते कि बच्चे किस प्रकार से समझ पा रहे, क्योंकि फिर इसलिए हम पूरा बेसिक लेवल से क्वेश्चन को ले रहे हैं और बेसिक लेवल से थोड़ा हाई लेवल को ले रहे हैं। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को एकदम क्लियरली समझ में आए। ठीक, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो स्टूडेंट तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम बार बार ये बात को बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और वही मेरा कॉलिंग नंबर भी, आपको जैसे मन करे आप वहां से पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए क्या बोले स्टूडेंट, जब भी कभी आपको नीचे इंटीग्रेशन बनाते वक्त dx बटे 1 प्लस साइन एक्स, देखिए फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, कभी भी आपको इंटीग्रेशन बनाते वक्त dx बटे 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए ना तो 1 प्लस साइन एक्स का हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन में dx बटे 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए तो 1 प्लस साइन एक्स का हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग ये 1 प्लस साइन एक्स का जैसे रेशनलाइज करेंगे स्टूडेंट तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय, अच्छा एक बार करके दिखा दे, क्या कुछ बच्चे यहां भी शायद फंस जाएंगे। चलिए दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट 1 प्लस साइन एक्स का जैसे हम लोग करते हैं रेशनलाइज तो क्या हो जाएगा? dx है 1 प्लस साइन एक्स है स्टूडेंट, रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन एक्स से, तो चलिए कीजिए 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच के देखिए i इक्वल टू dx, अच्छा यहाँ पे क्या बचा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स और dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज हो रहा है स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये चीज लिखिए स्टूडेंट्स, और आप सब बच्चे 9th से ही पढ़ के रखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह x लिखा हुआ स्टूडेंट तो हम लोग भी x लिखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए i इक्वल टू क्या है? 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मिलकर के क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स और dx, इस चीज को लिखे। अब स्टूडेंट्स i इक्वल टू देखिए दोनों को अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे dx, क्योंकि दो टर्म प्लस माइनस में दिखेगा तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस देखिए स्टूडेंट्स अब ये cos स्क्वायर एक्स हम लोग दोनों को क्या करेंगे? तो अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो मिलकर के सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस
साइन एक्स बाय कॉस एक्स मिलकर के टेन एक्स होगा स्टूडेंट्स, और एक कॉस एक्स बच जाएगा, उसको ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स होगा, इस चीज को लिखे, और डीएक्स। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। हम आपको बोले थे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त कभी भी आपको दो टर्म प्लस माइनस में दिखे तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, बोले थे ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए दो टर्म प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म इसका तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका करेंगे स्टूडेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डीएक्स का, इस चीज को लिख दिए स्टूडेंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आई इक्वल टू टेन एक्स। अब आप स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए ना, यही चीज मिलेगा। यही तो हम बोल रहे थे कि जो इंटीग्रेशन होता है ना वो उसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। तो सेक स्क्वायर एक्स स्टूडेंट्स ये किसका डिफरेंशिएशन है, टेन एक्स का। तो ये जिसका डिफरेंशिएशन है वही इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, इस फंक्शन का नहीं, इस फंक्शन ये जो फंक्शन ये किसका डिफरेंशिएशन है तो टेन एक्स का है, तो टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट याद रखना है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है लिख दिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट सेक एक्स होता है और प्लस का सी लिखेंगे। स्टूडेंट आप ध्यान में रखिएगा जब यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो तो इसका फॉर्मूला माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जब सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो इंटीग्रेशन में तो इसका फॉर्मूला सेक एक्स होता है, और लास्ट में स्टूडेंट प्लस सी तो करना ही है। और ये आपका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट बी दिया हुआ है तो बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, इसको लिखिए। हम बोले थे स्टूडेंट्स जब आप लोग 11th में हमसे पढ़ रहे थे उस वक्त हम आपको बोले थे कि मैथ का यदि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो वो यही दोनों है 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x। अब सोच रहे हैं सर इतना फॉर्मूला दिया यही दोनों इंपॉर्टेंट कैसे है? स्टूडेंट्स हम इंपॉर्टेंट उसी चीज को बोलते हैं ना जिसका यूज बहुत ही अधिक क्वेश्चन में होता है। और आप लोग देखे होंगे मैथ में ना सबसे अधिक यही दोनों फॉर्मूला का ट्रिगोनोमेट्री में यूज हुआ है। सबसे देखिए हुआ तो है सबका, लेकिन सबसे अधिक स्टूडेंट 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का। और ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं आई इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आयर थीटा बाई 2 तो 2x बाई 2 करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा। फिर देखिए 1 प्लस cos 2x तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 यानी कि स्टूडेंट 2x बाई 2 मिलकर के केवल x हो जाएगा। और यहाँ पे dx ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x मिलकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स हम आपको एक बात बता दें कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर x को हम लोग तोड़ देते हैं किस फॉर्म में, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि tan स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो इसी फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और यहाँ पे dx है, इस चीज को लिखें। अब देखिए स्टूडेंट दोनों का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा, देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं। फिर माइनस, और एक बात बता दें स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ये केवल x और प्लस c होता है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। और ये आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तो बी इसका राइट हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है? चलिए आगे और भी बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी में क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, और देखिए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन वगैरह ये आपसे तभी बन पाएगा जब आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। और यदि ये दोनों फॉर्मूला आपको नहीं है स्टूडेंट्स याद तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम वो फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट दोनों और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन dx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करवाएंगे, dx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स यदि हम इस चीज को लिखे 1 और यहाँ पे dx करते तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में खैर यही चीज लिखा था। अब देखिए स्टूडेंट्स इस 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आप सोच के देखिए ना 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ही होता है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, इस चीज को लिखे। दोनों को आप अलग अलग डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। फिर स्टूडेंट बीच में प्लस है, प्लस किए। अब आप इसको डिवाइड कीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से
किसको डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स को, तो cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स तो कट गया, नीचे क्या बचा स्टूडेंट sin स्क्वायर एक्स, इस sin स्क्वायर एक्स को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होगा 10x हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x कई बार लिखे, और कोसेक स्क्वायर एक्स का स्टूडेंट्स कई बार हम आपको बता चुके हैं cot x होता है माइनस का और प्लस सी हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो गया, और लास्ट में तो प्लस सी करना ही है। और ये आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, तो सी ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो सी इसका हो गया राइट आंसर। एक काम करते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ तक नोट कीजिए और भी हम आपको कुछ क्वेश्चन अभी बताते हैं इसी में। देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये हम लोग को क्या दिया cos 2x बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताए थे cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला, उसमें स्टूडेंट्स हम आपको फर्स्ट जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या बताए थे cos 2 थीटा का, फिर से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम आपको cos 2 थीटा का ना 4 फॉर्मूला दिए थे। तो पहला जो फॉर्मूला था स्टूडेंट cos 2 थीटा का वो था cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, था कि नहीं, फिर से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला, cos के फॉर्म में, sin के फॉर्म में, tan के फॉर्म में, और जो फर्स्ट फॉर्मूला था स्टूडेंट वो ये था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इस cos 2 थीटा की जगह पे हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टूडेंट लिखिए इंटीग्रेशन cos 2 थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है तो cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है स्टूडेंट, और dx इस चीज को लिखें। अब स्टूडेंट्स आप cos स्क्वायर एक्स को इतना बड़ा टर्म से डिवाइड कीजिए तो देखिए इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ये और ये कटा स्टूडेंट, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx, फिर माइनस है ये और ये कटेगा स्टूडेंट, तो cos स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम आपको कई बार बता चुके हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस का cot x होता है, इस चीज को लिखे, यहाँ माइनस स्टूडेंट दे दिए, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, इस चीज को लिख दीजिए, और प्लस का c हो गया इसका फाइनल आंसर। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपका ऑप्शन देके रखा है ये फर्स्ट में, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए स्टूडेंट्स आगे और भी हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं स्टूडेंट्स इसमें कुछ, जैसे कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 समझाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को लिख दिया स्टूडेंट्स की इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस cos 2x, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला बहुत ही अधिक यूज होता है। देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन पे, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूला स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2x बाई 2 करेंगे तो केवल x हो जाएगा। ये रूट 2 को आप बाहर कर दीजिए स्टूडेंट क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, और स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल आपके पास cos x और dx बचेगा। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 है और sin x और प्लस का c, ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। और ये आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको अलग कॉपी में भी लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन cos x, तो इसका फॉर्मूला sin x होता है, ठीक है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन cos x dx, तो फॉर्मूला sin x और प्लस का c हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम c भी लिखे, ठीक है, प्लस का c है इसका फाइनल, ठीक है, फॉर्मूला, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, हम लिख दिए। देखिए स्टूडेंट जहां जहां पे फॉर्मूला मतलब आता है मुझसे इसको लिख दे रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिए। ये सब तो हम पहले भी टेक आउट कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। और एक ये बताते cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो ये भी आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है, इस फॉर्मूला को अलग कॉपी में लिख के रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे और भी हम आपको क्वेश्चन इसमें समझाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ना वो क्या दिया हुआ 1 प्लस sin 2x, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ स्टूडेंट्स, दिया है रूट अंडर 1 प्लस sin 2x और dx। देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, अच्छा 1 को यदि हम लोग लिखे sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, सोच के देखिए ये भी होता है, इसको लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहां से यहां तक में आपके पास आप एक चीज इसको लिख सकते हैं, क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये किसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर, नहीं समझे,
1 को लिखे स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे प्लस है दे दिए। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स है एक्स लिखे, इनटू कॉस थीटा, थीटा की जगह स्टूडेंट एक्स है एक्स लिखे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां से यहां तक में आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लिख सर कैसे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इस चीज को लिखे। अब स्टूडेंट स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स होगा। और हम आपको बोले थे स्टूडेंट जब भी कभी इंटीग्रेशन में दो टर्म प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे, इसका मतलब पहले फर्स्ट वाला का इंटीग्रेशन करेंगे फिर सेकंड वाला का करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स और डीएक्स, और दोनों फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट माइनस का कॉस एक्स, ये चीज ध्यान में रखिएगा, और प्लस लिखा हुआ दे दिए, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस का सी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है फिर से एक बात कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, लास्ट में तो प्लस सी करना ही है। और ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स और भी इसमें मैं आगे आपको क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर इसका 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को लिख दिया है कि इंटीग्रेशन cos 2x बाय साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्वेश्चन यही वाला सेम दिया है, इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, ये ना लिखा हुआ है cos 2x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए स्टूडेंट cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये लगाइएगा, बस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, बस अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये वाला टर्म पहले आएगा, ये वाला टर्म बाद में आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस cos 2x। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझिए स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस cos 2x, अब इस चीज को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये ना लिखा हुआ, हाँ 1 माइनस cos 2x। देखिए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन dx बाय, अच्छा 1 माइनस cos थीटा का फिर से फॉर्मूला यूज हो गया, 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि 2x बाय 2 मिलकर के क्या होगा स्टूडेंट, केवल x होगा। इस 1/2 ये 1/2 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देना इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो 1/2 को हम लोग कर देते हैं बाहर, तो बचेगा क्या स्टूडेंट dx बाय साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज दीजिए स्टूडेंट, तो 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। और आप देखिए ना 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको लिख दिए। अब इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा कई बार रिपीट कर दिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, और प्लस का सी ये लिख दिए, यानी कि माइनस कॉट थीटा बाय 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1/2 और कॉट थीटा। ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो साइन 2x बाय साइन एक्स लिखा हुआ है, चलिए इस चीज को भी बता देते हैं इस जगह, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन 2x बाय साइन एक्स लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, बहुत इजी स्टूडेंट। देखिए इंटीग्रेशन, अच्छा साइन 2 थीटा इसको फॉर्मूला होता है, अभी हम कहीं पे आपको बताए भी थे पहले। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता रहे थे कि जब साइन, अच्छा यहीं पे तो बता देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सब ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट साइन 2 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखिए 2 साइन थीटा, थीटा के देखिए आप बोलिए सर आप थीटा बोलते एक्स कैसे लिख देते हैं, बाबू थीटा की जगह पे एक्स लिखा हुआ इसलिए हम लोग भी एक्स लिख देते हैं, इंटू कॉस थीटा लिखे, फिर डिवाइडेड बाय साइन एक्स है ना, इसको लिख दो dx। ये साइन एक्स और साइन एक्स का दिया, इस 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो 2 इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा dx, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्टूडेंट्स क्या होता है, sin x होता है, तो 2 sin x हो जाएगा प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, और ये ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 17। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी स्पेस ना होने के कारण पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट लास्ट जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें
क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर एक्स को ना अभी इस टाइप का हम क्वेश्चन आपको बताए थे, लेकिन फिर से बताते। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आप दोनों टर्म को डिवाइड कीजिए ना, आप जैसे ही 1 को डिवाइड कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, फिर माइनस इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स मिलकर के टेन एक्स हो जाएगा, और एक कॉस एक्स बचेगा स्टूडेंट तो 1 बाय कॉस एक्स मिलकर के सेक एक्स होगा। इस चीज को लिखिए, और यहाँ पे स्टूडेंट dx है, इसको लिखिए। कई बार बात रिपीट करें स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन में कभी भी आपको दो टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे, देखिए स्टूडेंट दो टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक टर्म आपका ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, माइनस के साथ जुड़ा हुआ तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और dx, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है टेन एक्स का, लिखिए फिर माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका सेक एक्स का फॉर्मूला और प्लस का सी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स और दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में जो ये मेरा फर्स्ट सेट है इसमें 40 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है 40 क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 20 पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे और फिर पार्ट 2 जो आने वाला है इसका उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया वो क्या दिया, वो कॉट स्क्वायर एक्स, और हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स अभी कि आप कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना तो टेन स्क्वायर एक्स और यदि कॉट स्क्वायर एक्स मिले तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स या फिर कॉट स्क्वायर एक्स मिले, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला में तोड़ के इंटीग्रेट कीजिएगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे स्टूडेंट, देखिए अच्छा कॉट स्क्वायर एक्स है स्टूडेंट, यदि हम लोग इसको लिखे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इस चीज को लिखे और इस यहाँ पे dx लिखा है, लिख दिए। अब दोनों को आप इंटीग्रेट कीजिए ना तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स और प्लस सी, ये हो गया स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर। और ये आपको ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए में ये माइनस का कॉट एक्स और माइनस का एक्स प्लस सी, ठीक। चलिए आगे स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं, क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चलिए स्टूडेंट्स ये आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए स्टूडेंट्स हम बोले थे कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे अगर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स मिलकर के सेक स्क्वायर एक्स तो बताएं अभी, ठीक है। यहाँ पे dx करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करें, फिर प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स करेंगे स्टूडेंट, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और dx हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स तो क्या होता है स्टूडेंट, टेन एक्स होता है, इस चीज को लिखे, फिर प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है और लास्ट में तो प्लस से करना ही है, तो प्लस से कर दे, ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। और ये ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ तो सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स और dx दिया हुआ, इसको लिखें। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए अच्छा सेक स्क्वायर एक्स यदि हम लोग इसको लिखे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक स्क्वायर एक्स यदि हम लोग इसको लिखे 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू थर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट टेन स्क्वायर एक्स और dx, और टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx, क्योंकि बहुत बार बोले आपको कि टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम लोग उसको इस फॉर्म में तोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, लिख दिए, और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, माइनस से दे दिया और इंटीग्रेशन dx तो x होता है प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इसमें और लगभग 20 क्वेश्चन बचा है जो कि हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक। स्टूडेंट यहां तक में यदि आपको कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों एक ही स्टूडेंट्स वहां पे आपको मिल जाएगा, जिस भी तरह का आपको परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स इस वीडियो को आपके जितने भी चाहने वाले यार दोस्त मित्र फ्रेंड जितने हैं वो सभी के पास शेयर कर देना है, ठीक है। अच्छा बोलने में हम कभी कभी मतलब मेरा लड़खड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों जानते, क्योंकि ठंड बहुत ही अधिक है इधर,
ठीक, हम लोग का गांव तरफ ठंड बहुत ही अधिक है, जिसके वजह से हाथ पैर कुछ मतलब काम अच्छे से नहीं कर रहा, और नीचे तो मतलब कुछ पहने नहीं है, ना ही मतलब स्लीपर पहने और ना ही शूज वगैरह पहने, मतलब खाली पैर है, जिसकी वजह से ठंड और भी अधिक बड़ी लग रहा है। ठीक, तो खैर कोई बात नहीं स्टूडेंट, इतना थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, बाकी बात आप मेहनत कीजिए, जिस भी तरह का परेशानी हो आप उनसे पूछिए। बाकी बात आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके जान पहचान के जो इस बार क्लास 12 में बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जितने भी बिहार बोर्ड में मेरे भाई बहन हैं, वो सभी भाई बहन को अधिक से अधिक फायदा हो और वो अच्छे से अच्छे अपना मार्क्स मैथ में कर सके। जितना अधिक सोचे थे 90, 95 प्लस, 99 प्लस, 100 प्लस जो सोचे स्टूडेंट, अच्छा 100 प्लस भी होगा क्या, नहीं होगा, 100 तक जो सोचे वो सभी बच्चों का वो सपना पूरा हो सके। इसके लिए स्टूडेंट सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना है। बाकी बात स्टूडेंट्स, मस्ती कीजिए घर में रह करके, क्योंकि ओमिक्रॉन फैला हुआ, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, और जब भी कभी कोई जरूरी काम के लिए निकलना हो तो मास्क लेकर के जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।